नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जयपुर में आज डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के आज दिनांक 14 अप्रैल 2024 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर सोसाइटी प्रांगण में अंबेडकर रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ फिनिश लाइन संस्था के सहयोग से 5 बजे से आयोजित की गई तथा जयंती एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से शुरू हुआ। सोसाइटी के द्वारा 500 व्यक्तियों को 1 लाख रुपए प्रति व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, अविनाश गहलोत, मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं डॉक्टर मंजू बाघमा, राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास व बाल अधिकारिता विभाग, निवाई विधायक राम सहाय वर्मा थे। वर्ष 2023-24 CMR फंड प्रदान करने वाली प्रथम कंपनी फेबियान टेक्सटाइल के प्रतिनिधि बाल किशन ढेबाना को भी सम्मानित किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष BL बैरवा, महासचिव GL वर्मा ने सोसाइटी के बारे में जानकारी दी। कोषाध्यक्ष दयानंद सक्करवाल, मीडिया प्रकोष्ठ संयोजक महेश धावनिया व अन्य पदाधिकारी में प्रशांत मेहरा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आज के दिन ही क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, लेकिन आज के दिन भी भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज का ही दिन संकल्प पत्र के लिए चुना था और आज हमने संकल्प पत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने जारी किया है। भारतीय संविधान के निर्माण में उनका अमूल्य योगदान था। भारतीय संविधान समानता, न्याय, बंधुत्व के आगे बढ़ाने के समान अवसर भी उन्होंने प्रदान किए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, जिस तरह से आज संकल्प पत्र के माध्यम से जो बाबा साहब का सपना था, सभी को मकान, सभी को शिक्षा, सभी को उसके चिकित्सा, ये मिलनी चाहिए। आज संकल्प पत्र जारी करते हुए 14 अप्रैल को मुझे खुशी है कि बाबा साहब की उन सारी बातों को इस संकल्प पत्र के अंदर रखा है। पिछले आज 4 मजबूत स्तंभों के तरफ काम करने का संकल्प पत्र है। युवा, महिला, गरीब और किसान को हमारे संकल्प पत्र में फोकस किया गया है। आज वुमेन लेडी डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष में नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित किया है। आने वाले 5 वर्ष में नारी शक्ति की नई भागीदारी होगी। यह आज के हमारे संकल्प पत्र में है। 3 करोड़ उन गरीबों को जिनके पास मकान नहीं है, उनको मकान देने का काम भी किया है। उज्ज्वला योजना में आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मेरे से पूर्वी बहन डॉक्टर मंजू बाघमा जी ने कहा था कि कौन से काम ऐसे आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किए, लेकिन जो पंच तीर्थ वाला जो हमारे निर्माण करा के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का मान और सम्मान दिया, नहीं बल्कि हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति का भी मान और सम्मान करने का काम किया है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इतना ही नहीं कि उन्होंने हमारी समाज में जन कल्याणकारी योजनाएं लाकर और हमारे पिछड़े जो वंचित व्यक्ति थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। मैं साथियों, जब भी मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ता था और जब मुझे LLB, MPhil और PhD की जब डिग्रियां प्राप्त हुई और मैं उस तरफ उन डिग्रियों को हाथ में लेकर मेरी आत्मा में केवल भाव थे तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के थे। इसलिए मैं उनको उन डिग्रियों को समर्पित करता हुआ मैं आगे बढ़ने और मेरी समाज को आगे बढ़ने के लिए हमेशा उनके सहयोग के लिए आगे बढ़ता रहा हूं। इसलिए मैं आप सभी से भी इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी समाज के हर लोग जो आगे बढ़ रहा है उसको हम आगे बढ़ने में सहयोग करते रहें और जो हमारे भाई पीछे रह गए उनको आगे लाने के लिए हम हमेशा उनका सहयोग कर आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि हम अगर एक और हमारी सामाजिक समरसता अगर बनी रहेगी तो निश्चित रूप से हमारी समाज आगे बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम सब एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि ये हमारी समाज को आगे बढ़ाने में हमारी शक्ति, हमारा संगठन ही हमें आगे बढ़ा सकता है। इसलिए मैं आपसे इस मौके पे हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहूंगा। आपने बुलाकर जो आया है हमारे संकल्प पत्र में
देश को विकसित राष्ट्र बनाने का है, हमारे संकल्प में उन्नत भारत बनाने का है, हमारे संकल्प में महिला सुरक्षा और सम्मान का है, हमारे संकल्प में औद्योगिक क्रांति का है, हमारे संकल्प में सेवा क्षेत्र में विकास का है, युवा महिला किसान गरीब को आगे बढ़ाने का है, हमारे संकल्प में आतंक मुक्त भारत बनाने का है, हमारे संकल्प में अराजकता मुक्त भारत बनाने का है, ग्रीन एवं क्लीन भारत बनाने का है, पर्यावरण संरक्षण करना है, जलवायु परिवर्तन के संकटों का समाधान करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, आगामी पीढ़ी को सुरक्षित और सामर्थ्य बनाना है, ग्रीन क्लीन ऊर्जा उत्पादन का भारत बनाना है, एक विकसित भारत का संकल्प लेते हुए हमारा संकल्प है। निश्चित रूप से हम उन संकल्पों को पूरा करेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का जो संकल्प है वो हमारा दस्तावेज है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आप यकीन मानिए, हमारा संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में पूरी तरह से काम करेंगे और इस देश के आवागमन का आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा आप सभी से इतना ही है कि जो हमारे संकल्प पत्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हम उसके ऊपर आरक्षण पर यूसीसी पूरे देश में लागू की जाएगी, क्या कहेंगे? यूसीसी पूरे देश में लागू की जाएगी क्योंकि संकल्प। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे संकल्प में जो हमने वादे किए, एक वादों को पूरा करें। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के 133वें जन्म दिवस के अवसर पे डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी झालाना डूंगरी जयपुर में एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। और अभी आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी पधारे थे राजस्थान के, वो अभी व्यस्त प्रोग्राम हैं आगे उनके, वो निकले हैं। तो हम बहुत ही खुशनुमा माहौल में आज ये जयंती मन रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाबा साहब के जीवनी पे, बाबा साहब के विचारों पे और संविधान के बारे में विस्तार से जनसमूह को बताया। और उन्होंने ये आश्वस्त किया कि जो कमज़ोर वंचित वर्ग हैं उनके लिए जो सरकार है वो पूरा सहयोग करेंगे। और जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करना है, हाउसिंग के क्षेत्र में काम करना है, या एजुकेशन में जो हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल बनना चाहिए या ऑडिटोरियम बनना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। क्योंकि अभी आचार संहिता का समय है, इसलिए बहुत कोई घोषणा तो नहीं हो सकती थी, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि बाद में बैठ के हमारे साथ वो बातचीत करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में संस्था का जो कार्य है वो राज्य सरकार के सहयोग से और हम अच्छा काम कर पाएंगे। और इस अवसर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि हम माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों के आभारी हैं कि आज वो इस संस्था के प्रांगण में पधारे और बाबा साहब के जन्म दिवस पे उन्होंने बहुत तन्मयता से अपना भाग लिया। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।